चलिए, सबसे पहले हम अपने आगे के विषय पर चलें, उसके पश्चात आप लोग के जो भी प्रश्न होंगे, है ना? तो उन सभी का उत्तर भी हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे। जैसे पिछली कक्षा में आप सभी ने देखा था, पिछली से पिछली शनिवार वाली जो कक्षा थी उसमें सभी प्रश्न उत्तर ही हुए थे, है ना? आपके जितने भी प्रश्न थे, जो भी विषय था उसका प्रश्न उत्तर ही हुआ था। तो आज हम लोग सबसे पहले एक जो विषय हम लोग का बचा है, आप ये देखिए, राशियाँ से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो आप सभी को मालूम चल गई। राशियाँ हो गई, नक्षत्र हो गए, उसके साथ-साथ जो भाव इत्यादि होते हैं 12 घर, ठीक है? 12 घरों से कुंडली में क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं, किस प्रकार का विचार किया जाता है, ये भी सब आपने देख लिया। 12 भावों में से कौन से भाव शुभ होते हैं, कौन से अशुभ? जैसे केंद्र और त्रिकोण हमेशा शुभ होते हैं। ये हमेशा अर्थात कि प्रकार से यहाँ का कोई भी स्वामी होगा या यहाँ कोई भी ग्रह इत्यादि बैठेगा तो वो कहीं न कहीं से शुभ फल ही प्रदान करेगा। उसके अतिरिक्त आपने ये भी देखा कि भाई त्रिकोण त्रिकटाय अर्थात 3, 6, 11 इत्यादि, 3, 6, 11 इत्यादि या 3, 6, 10, 11 के विपरीत भाव कौन से होते हैं? 3, 6, 6, 8, 12 जो कि अशुभ भाव होते हैं। त्रिकटाय भाव 3, 6, 11 होते हैं और उसके अतिरिक्त उपचय इत्यादि 3, 6, 10, 11। और ये जितने भी प्रकार के भाव होते हैं तो इस सबका भी पूर्ण रूपेण आपको पता लगे किन भाव का क्या कार्य होता है, किन भाव का उपयोग किस प्रकार से होता है, सब चीजें। अब आप ये देखिए कि इसमें से सारी चीजें जो है, अब हम लोग एक चीज भाव से संबंधित और बची है, हालांकि एक भावात भावम संबंध भी होता है, ठीक है? भाव के विषय में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो एक भावात भावम संबंध होता है, ठीक है? लेकिन ये संबंध हम लोग ग्रहों को जानने के बाद समझेंगे, क्योंकि ये संबंध उस समय ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी जब तक आप ग्रहों को नहीं जान लेते तो ये संबंध इतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक विषय बचा है, पुरुषार्थ चतुष्टय। अब सभी जातक आप ध्यान दीजिएगा, हमने जैसे इससे संबंधित आप इत्यादि भी सब चयन कर दिए थे। तो पुरुषार्थ चतुष्टय आप ये देखिए एक विषय है। पुरुषार्थ चतुष्टय का तात्पर्य क्या है, सबको पता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थात आप ये देखिए ये चार प्रकृति है हमारे जीवन की, ये चार स्तंभ है ना? ये चार प्रक्रिया है जो कि हर एक के जीवन में रहता है। ये चार विषय वस्तु है जो कि इन सभी के हर एक के जीवन में रहता है। अब आप ये देखिए कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चारों रहते हैं तो इन सबका अर्थात ग्रहों का क्या प्रयोग है, इन सबका भावों का क्या प्रयोग है, प्रकार इसका फलादेश इत्यादि करना है, इसके विषय में भी हम सभी जाकर समझेंगे। इसके विषय में भी समझेंगे। अब आप ये देखिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब के हम आपको नोट्स भी मतलब दे दिए हैं। अब सबसे पहले हम ये समझे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का तात्पर्य क्या है। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ होगा, भाव कितने होते हैं? भाव 12 होते हैं, ठीक है? तो अर्थात एक पुरुषार्थ को कितने भाव मिलेंगे? एक पुरुषार्थ को 3 भाव मिलेंगे। एक पुरुषार्थ को कितने भाव मिलेंगे? 3 भाव मिलेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष में किसकी धर्म की बात करते हैं कि भाई धर्म क्या है ना? तो धर्म पुरुषार्थ क्या है, बाकी सभी जातक भी आ जाएं। आपको स्क्रीन दिखेगी। सबसे पहले जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में सबसे प्रथम पुरुषार्थ क्या होता है? धर्म पुरुषार्थ, ठीक है? अर्थात धर्म त्रिकोण, ठीक है? अब आप ये देखिए, आपको सभी को एक चित्र दिख रहा होगा धर्म त्रिकोण का, ठीक है? दिख रहा है सभी को? अब आप ये देखिए, ये सभी को एक चित्र दिख रहा होगा धर्म त्रिकोण का। अब आप ये देखिए, ये धर्म त्रिकोण है, ये क्या है? ये धर्म त्रिकोण है। अब आप ये देखिए, जैसे ही ये धर्म त्रिकोण है ऐसे ही अर्थ त्रिकोण और काम एवं मोक्ष इत्यादि रहता है। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले जब हम लोग धर्म त्रिकोण की चर्चा करते हैं तो धर्म त्रिकोण का मतलब क्या है? धर्म त्रिकोण का तात्पर्य क्या है कि 3 ऐसे भाव जो कि धर्म एवं धर्म से जुड़े हुए हैं। 3 ऐसे भाव जो कि आप ये देखिए धर्म से पूर्ण रूपेण जुड़े हुए हो तो वो धर्म त्रिकोण होते हैं, ठीक है? अब आप ये देखिए कि क्या होता है, जैसे जो भाई होते हैं या कई प्रकार के एक जैसे व्यक्ति होते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि ये भी उसी के जैसा है या इस व्यक्ति की आदतें उसी के जैसी है। तो धर्म त्रिकोण कौन कौन से हुए? आप सबसे पहले देखिए धर्म त्रिकोण 1, 5, 9। कौन कौन से? 1, 5, 9। ये कौन सा? धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये धर्म त्रिकोण हो गया। सबसे पहले धर्म त्रिकोण आप देखिए 1, 5, 9। अब ये देखिए ये तीनों कौन से भाव हैं? ये तीनों धर्म भाव हैं। ये तीनों कौन से भाव हैं? ये तीनों पूर्ण रूपेण धर्म भाव हैं। अर्थात पहला
छठा घर, पहले घर के बाद फिर पांचवा, पांचवे के बाद नवा। नवम में आप सब नवम भाव आप सभी जानते हैं कि नवम भाव क्या हो गया। नवम भाव आपका धर्म अर्थात आपका पिता भाव हो गया, आपके पूर्वजों का भाव हो गया, है ना, आपका धर्म भाव हो गया। ठीक है, तो अब आप ये देखिए ये नवम भाव पूर्ण रूपेण हो गया। अब आप ये देखिए ये आपका नवम भाव हो गया, उसी के साथ ये लग्न, आपका कर्म कर्तव्य क्या है, पूर्ण रूपेण धर्म करना। अर्थात आप ये देखिए धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से ही नहीं है, धर्म का तात्पर्य आप यहाँ कर्तव्य समझ सकते हैं। धर्म आपका क्या है, आप अगर मान के चलिए किसी के पिता हैं, ठीक है, तो आपका पिता धर्म इत्यादि हुआ, ठीक है, पुत्र हैं तो वो आपका धर्म हुआ। तो आप ये देखिए एक स्वयं आप धर्म के लिए उत्पन्न हुए हैं, धर्म की वृद्धि के लिए उत्पन्न हुए हैं, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुए हैं। तब आप ये देखिए 1, 5, 9 ये तीनों एक जैसे भाव हैं। ये तीनों कैसे भाव हैं, ये तीनों पूर्ण रूपेण एक जैसे भाव हैं। आप ये देखिए पंचम भाव क्या है, पंचम भाव से दुनिया की सारी अच्छी चीजें देखी जाती हैं। पंचम भाव से हमारा पूर्ण रूपेण क्या, आप सबको पता है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, अर्थात ये तीनों हमें भाग्य से ही मिले। आप ये देखिए क्या आप कैसे निर्धारित करेंगे, क्या ये हम निर्धारित करते हैं कि हमें किस परिवार में उत्पन्न होना है, हमारे पिता कौन होंगे, क्या ये हम निर्धारित करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये हम निर्धारित करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखिए आपका शरीर कैसा होगा, ठीक है, आपका रूप रंग आकृति प्रकृति गुण धर्म, आप कितने लंबे होंगे, छोटे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, है ना, पतले होंगे, मोटे होंगे, जो भी आपकी शारीरिक आकृति, एक शारीरिक जो पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, क्या ये हम निर्धारण करते हैं? नहीं। उसके साथ साथ आप ये देखिए पंचम भाव, तो जो शुरुआत है हमारे जीवन की, जो प्रारंभ है हमारे जीवन का, वो यही पूरा धर्म त्रिकोण है। हमारी बुद्धि कैसी होगी, ये भी पूर्व प्रारंभ हमने पहले ही बताया कि पंचम भाव में जितने अच्छे भाव होंगे, जितने अच्छे ग्रहों से संबंधित होगा पंचम भाव, आप ये देखिए तो उतना ही अच्छी आपकी बुद्धि होगी। और पंचम भाव आप ये देखिए जितना खराब होगा, जितने पापी ग्रह रहेंगे तो उतना ही खराब, अर्थात कपट वाली, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष वाली, अर्थात द्वेष एवं पापी बुद्धि होगी हमारी। तो ये सबसे पहले धर्म त्रिकोण होते हैं। अब क्या है, ये तीनों भाव, ठीक है, ये तीनों भाव एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अर्थात आप ये देखिए और ये तीनों भाव के कोई भी स्वामी इत्यादि रहेगा, यदि कभी कभी क्या रहता, मान के चलिए कि लग्न मजबूत है, हम क्यों हमेशा बोलते हैं कि भाग्य मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर भाग्य मजबूत हुआ तो भाग्य मजबूत होकर लग्न को और पंचम भाव को, इन दोनों को भी थोड़ा सा बैलेंस कर सकता है। आप समझ रहे क्यों, क्योंकि दोनों तीनों त्रिकोण भाव हैं। त्रिकोण भाव में आप ये देखिए अगर किसी प्रकार का अच्छा सब कुछ है तो ये नवम भाव जो है ये लग्न और पंचम का भी सपोर्ट कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। कभी मान के चलिए भाग्य भाव किसी का खराब हुआ तो लग्न और पंचम मिलकर नवम का सपोर्ट कर सकते हैं। तो अर्थात ये तीनों जो भाव हैं, ये तीनों जो भाव हैं, तो आप ये देखिए ये तीनों भाव किस प्रकार के हैं, ये तीनों भाव इस प्रकार के हैं कि तीनों एक दूसरे का पूर्ण रूपेण सपोर्ट कर सकते हैं, अर्थात इन्हें हम लोग धर्म त्रिकोण बोल सकते हैं। और ये तीनों भाव जो है हर प्रकार से शुभ कहे जाते हैं, ठीक है, ये तीनों भाव किस प्रकार के हैं, हर प्रकार से ये भाव तीनों शुभ कहे जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे जीवन में किस लिए है, ये आप ये देखिए कभी भी एक चीज हम लोग ये भी देखें, कभी भी यदि मान के चलिए जैसे शास्त्रों में कहा जाता है या गुरुजन ने भी यदि आपको पढ़ाया होगा तो वो बोलेंगे कि भाई लग्नेश की दशा बहुत अच्छी होती है, पंचमेश की दशा बहुत अच्छी होती है, नवमेश की दशा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या है, ये धर्म त्रिकोण है, मतलब पूर्व में ये बताया कि त्रिकोण भाव जो कि सब शुभ होते हैं। तो आप ये देखिए कि अच्छी होती है, लेकिन किस दृष्टिकोण से अच्छी होती है ये भी हम लोग जान लें, ये इस दृष्टिकोण से अच्छी होती है, तो इस दृष्टिकोण से अच्छी होती है। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको अपनी कामनाओं की इच्छा पूरी करनी है, अगर आपको सभी को अपनी कामना पूरी करनी है, तो उस दृष्टिकोण से ये भाव की दशा आपके लिए अच्छी नहीं होगी। आप समझिए ये कौन सी दशाएं हैं, 1, 5, 9 की धर्म की दशाएं, धर्म त्रिकोण की दशाएं हैं। अब आप ये देखिए धर्म त्रिकोण में क्या होता है, धर्म त्रिकोण में आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, आप धर्म कर्म करते हैं, आप सबके लिए करते हैं, आप किसी के प्रति गलत नहीं करते हैं, ठीक है। आप मतलब हर प्रकार से जो एक पुण्यात्मा को करना चाहिए, जो एक अच्छे व्यक्ति को करना चाहिए, आप वो करते हैं।
आप कोई भी गलत काम नहीं करते कि भाई पैसा कमाने के लिए मैं कुछ भी कर लूं, किसी चीज को पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूं। आप इस प्रकार का कुछ भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि धर्म त्रिकोण की दशा चल रही है। धर्म त्रिकोण का मतलब जो धर्म के तहत है, जो नियम के तहत है, जो हमारा धर्म कहता है हम वही करेंगे, उतना ही करेंगे। ये चीज है। तो अब आप ये देखिए कि धर्म क्या कहता है। धर्म पूर्ण रूपेण यही कहता है, पूर्ण रूपेण की भाई 1 5 9 हर प्रकार से कि धन भी हम कमाएं तो उत्तम रूप से धन कमाएं, ऐसा नहीं कि बेईमानी चोरी डकैती करके इत्यादि कमाएंगे। इसी अब पहले के लोग क्या कहते थे कि भाई सुकून से रहे हम लोग, शांति से रहे, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, यही सबसे बड़ा धर्म है। और ये तीनों क्या है, ये देखिए ये तीनों क्या है, ये आपके पिता है, ये आपके क्या है, पिता है। अब आप ये देखिए यहाँ से पंचम कौन है, ये आप अर्थात अपने पिता के पुत्र आप, ठीक है। आपसे पंचम क्या है, ये आपका पुत्र हुआ। तो ये तीनों भाई वंश वृद्धि इत्यादि होना है ना। आप देखिए वंश वृद्धि होना, पूर्ण रूपेण पुत्र संतान इत्यादि, कौन व्यक्ति संतान नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि भाई वृद्धावस्था में, दूसरी अवस्था में हमारा वंश वृद्धि होते रहे, ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहे और हर प्रकार से हमें भी एक सपोर्ट मिले कि भाई हमारा पुत्र है या पुत्री हो, ठीक है। तो ये अर्थात आप देखिए आपके पिता, पिता का पुत्र आप, आपका पुत्र ये मतलब फिर आपके पुत्र का पुत्र, देखिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो त्रिकोण है पूर्ण रूपेण धर्म भाव है, एवं धर्म भाव जो होते हैं जब भी दशा इनकी चलती है तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें होती हैं, शुभ कार्य होते हैं, मानवीय कार्य होते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध रहती है। हाँ, आप प्रसिद्ध हो सकते हैं, आप एक अच्छे विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं, एक अच्छे श्रोता, एक अच्छे वक्ता के रूप में आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ये चाहिए कि गुरु जी हमें तो और ही गाड़ी चाहिए, तो और ही गाड़ी धर्म त्रिकोण में नहीं मिल सकती। आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये अगर आप चाहें गुरु जी हमें तो अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना है, बाकी धर्म कर्म पूजा पाठ से हमें कोई मतलब नहीं, तो ये चीज इस दशा में नहीं। ये दशा ये बताती है धर्म त्रिकोण की कि भाई जब भी आपके धर्म त्रिकोण आपने देखिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति की कुंडली में हरे ग्रह या अधिकतर ग्रह मान के चले धर्म त्रिकोण में बैठ गए, धर्म त्रिकोण मतलब 1 5 9 में बैठ गए। अब आपने देखिए अधिकतर ग्रह यदि 1 5 9 में बैठते हैं, अब अधिकतर ग्रह 1 5 9 में बैठते हैं तो क्या होगा, अर्थात व्यक्ति के जीवन में धर्म त्रिकोण वाली ज्यादा भावनाएं रहेंगी। व्यक्ति के जीवन में जो भी परिस्थिति रहेगी, जैसा भी समय रहेगा, वो धर्म त्रिकोण को लेकर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये धर्म त्रिकोण हो गया। अब इसके पश्चात हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि ये आप तीनों देखिए कि तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो तीनों भाव कहे गए हैं, ये जो त्रिकोण वाले भाव कहे गए हैं, तो ये पूर्ण रूप में एक दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं। लग्न का भाव आप देखिए पंचम को, क्योंकि ये आप है, ठीक है। अब आपका पूरे होने से प्रभावित होती रहती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका भाग्य इत्यादि भी है। तो ये पूर्ण रूप में धर्म त्रिकोण एक ही जैसे भाव है, समकक्षी भाव है, इसीलिए ये एक दूसरे का सभी का सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भाव कमजोर हो जाए तो एक दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है, अर्थात बैलेंस हो जाते हैं, अर्थात संतुलन बन जाता है, चल जाती है। जैसे मान के चलिए किसी की कुंडली में संतान नहीं है, किसी की कुंडली में पंचम भाव बहुत खराब है, पंचम भाव में ग्रह खराब है, उनके स्वामी की स्थिति ठीक नहीं है, या और संतान भाव का कारक गुरु की स्थिति भी ठीक नहीं है। परंतु इनके साथ साथ यदि नवम भाव मान के चलिए अति उत्तम हो गया, नवम भाव में कोई प्रबल ग्रह बैठ गया या प्रबल ग्रह इत्यादि हो गए, उसके साथ साथ लग्न में भी कोई प्रबल ग्रह हो गया, अब ये कि संतान तो हो जाएगी, भले पंचम भाव के कारण नहीं, ऐसी स्थिति में संतान तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अब लग्न और ये नवम प्रबल हो गए तो अर्थात वो संतान तो हो जाएगी। संतान सुख हो या ना हो वो विषय है, ऐसे भाग्य का भी है, ऐसे धर्म का भी है। पूर्ण रूप में 1 5 9 ये आप देखिए हमारी एक प्रकार से धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, इतना हमारा मान सम्मान है, कितनी बुद्धि शुद्धि है, ठीक है। अब धर्म त्रिकोण के बाद हम लोग चलते हैं, आप देखिए क्या आता है अर्थ त्रिकोण, दूसरे नंबर पे क्या है, ये देखिए आपके सामने है अर्थ त्रिकोण, इसे हम लोग बोलते हैं। अर्थ त्रिकोण क्या है, अब जब नाम से स्पष्ट है धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ मतलब आप देखिए धर्म मतलब पहला हमारा आश्रम इत्यादि हो गया, इस प्रकार से मान सकते हैं। दूसरा आप देखिए अर्थ, अब हम जैसे थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई इत्यादि कर लेते हैं, तो अब क्या करना है, अब हमें अर्थ की ओर जाना है, अर्थात धर्म का अर्थ क्या, अर्थात पूर्ण रूप में उसकी सिद्धि, एक प्रकार से कि भाई फल क्या है। हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है, पढ़ाई लिखाई जैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, अब तुरंत 12th हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, तो अभी आपको नौकरी लग गया तो बिजनेस हो, कुछ ना कुछ तो हो। तो हम लोग यहाँ अर्थ
ये केंद्र से बना। तो आपने देखिए प्रथम भाव से यहाँ त्रिकोण बना दीजिए, 1 5 9 का हो गया। तो आपने देखिए दूसरा त्रिकोण बना, ये भी केंद्र से बना दशम भाव से। जो मुख्य भाव रहते हैं वो मुख्य भाव केंद्र में ही आएंगे, ठीक है। तो दूसरा भाव आप देखिए ये दशम भाव से बना। दूसरा भाव जो बना, तो आपने देखिए दूसरा भाव ये दशम भाव से बना। अब ये दशम भाव से बना पूर्ण रूपेण, तो ये त्रिकोण हुआ, ये मतलब मेन भाव मुख्य भाव दशम हुआ। अब दशम का मतलब क्या होता है? कर्म, अर्थात हमारा काम। यहाँ से हम काम करना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से हम हर प्रकार की चीजें मतलब हमारे जीवन में प्रारंभ होती है, सब कुछ प्रारंभ होता है। अब इससे यहाँ से त्रिकोण कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आप देखिए 2 और 6, 2 और 6 अर्थात यहाँ ये यदि आपका कर्म पक्ष है, यहाँ आपका भाग्य साथ देता है, आपको कौन सा कर्म मिलेगा, आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, व्यापार करेंगे, आप जहाँ काम करेंगे वहाँ के लोग कैसे होंगे, ये वाला भाव हो गया। अब आप देखिए ये इन दोनों के बिना अधूरा है, और ये दोनों जब दशम भाव एक्टिव होता है तो उसके साथ साथ 2 और 6 भाव भी एक्टिव होंगे। कैसे? क्योंकि आप देखिए कुछ मेहनत भी तो करेंगे, भले आप जितने भी बड़े पद पे भी हैं। षष्ठ भाव क्या है? षष्ठ भाव आप देखिए तो एक प्रकार से मेहनत करना, कंपटीशन करना, शत्रुओं का सामना करना, काम करना, अगर छोटी नौकरी है तो नौकरी करना, अर्थात दशम भाव का एक प्रकार से सपोर्ट है। षष्ठ भाव मतलब हम अपने घर से भी कभी कभी दूर जाना पड़ता है, यात्राएं भी करनी पड़ती है, कई प्रकार का कष्ट भी सहना पड़ता है, नौकरी के लिए कई लोगों की सुनना भी पड़ता है। तो षष्ठ भाव अर्थात हर प्रकार से कर्म करते रहना, मतलब अपने कॉम्पिटिशन होता है, जो प्रतियोगिता होती है, हर एक सबसे अच्छा करके दिखाना और सबके साथ इत्यादि करना। और जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ धन भी तो मिलता है, पैसा भी तो मिलता है, तो वो पैसा मिलता है तो वो या तो हम और बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो दूसरा भाव क्या हो गया? धन। बैंक अकाउंट में रखते हैं, और बैंक अकाउंट में जो रखते हैं उससे हमारे परिवार को भी सुख मिलता है। भाई अगर आप पैसा लाएंगे तो आपके घर परिवार, माता पिता, कुटुंब, आप तभी ना उनके लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये अर्थ त्रिकोण है। अब आप देखिए जिन लोगों की अर्थ त्रिकोण वाली दशा चल रही है, जिन लोगों को अर्थ त्रिकोण वाली दशा चल रही है, आप देखिए 2 6 10 या तो ये दशा चल रही है, या तो इन भावों में ज्यादा ग्रह बैठे, तो ऐसे लोगों के माइंड में सिर्फ पैसा चलता है। भाई पैसे कमाने, अब भले कैसे भी कमाए, और उन लोगों के पास पैसा आता भी है, भले वो लोग गलत करके कमाए, अच्छा करके कमाए, लेकिन उन लोगों के पास पैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए धन भाव की दशा चलेगी, अगर दशम कर्म भाव की दशा चलेगी, षष्ठ भाव इत्यादि की भी दशा चलेगी इनके साथ, तो व्यक्ति इसी प्रकार का तो कर्म करेगा। व्यक्ति नौकरी के लिए, काम के लिए, अर्थात अर्थ के लिए, जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के लिए हम लोग जो लगे रहते हैं, तो अर्थ के लिए सबसे ज्यादा ठीक होगा, ठीक है। तो आप देखिए जो 2 6 10 भाव है, इनका मुख्य भाव दशम भाव अर्थात केंद्र ही हर एक त्रिकोण का, हर एक पुरुषार्थ का जो मुख्य भाव रहेगा वो केंद्र ही रहेगा। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ये जो दशम भाव है ये मुख्य भाव है अर्थ त्रिकोण है, ठीक है। अब यहाँ से त्रिकोण कौन से बनेंगे? 2 और 6, क्योंकि इसी प्रकार जैसे धर्म में हुआ था, अगर मान के चलिए किसी का धन भाव कमजोर है, ठीक है, किसी का धन भाव कमजोर है, लेकिन फिर भी यदि षष्ठ और दशम भाव प्रबल है, तो आप देखिए व्यक्ति काम करता रहेगा और व्यक्ति को धन आता रहेगा, भले हो सकता है थोड़ा एकाध रुपये कुछ रुपये कम आए, लेकिन अगर ये दोनों भाव मजबूत हैं तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। भाई अगर धन भाव मजबूत है और दशम और षष्ठ भाव मजबूत है, तो व्यक्ति काम भी करेगा, पैसा भी खूब आएगा, और दिक्कत क्या रहेगी? सेव नहीं हो पाएगा, सेविंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि भाव कमजोर है। अगर मान के चलिए षष्ठ भाव कमजोर है, तो व्यक्ति बैठे बैठे कमाएगा, काम करेगा, उसका चेहरा रहेगा, लेकिन काम कोई और करेगा, क्रेडिट उसको मिलेगा और पैसा भी खूब आएगा। अगर धन भाव मजबूत है, तो आप देखिए षष्ठ भाव और दशम भाव भले कर्म करे ना करे, पैसा आता रहेगा। और अगर तीनों ही कमजोर हो गए तब घर महादेव की बात ही क्या। तो आप देखिए अर्थ त्रिकोण है, ये तीनों भी एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं। अगर मान के चलिए 2 3 ग्रह यहाँ अच्छी स्थिति में बैठ गए, 2 3 ग्रह आप ये देखिए अगर अच्छी स्थिति में यहाँ बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप ये देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा और हर भाव एक दूसरे का सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार आप ये देखिए धर्म त्रिकोण ने एक दूसरे भाव का सपोर्ट किया, तो उसी प्रकार अर्थ त्रिकोण भी अपने एक दूसरे भाव का क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो धर्म और अर्थ ये पूर्ण रूपेण हो गए। अब जिन लोगों की कुंडली में त्रिकोण ज्यादा एक्टिव रहती है, ऐसी स्थिति के भाई अर्थ त्रिकोण ज्यादा एक्टिव रहेगा, इस प्रकार की स्थिति रहेगी, तो ये स्थिति में हम लोग पूर्ण रूपेण क्या देखेंगे कि भाई धर्म त्रिकोण में अर्थात व्यक्ति के पास पैसा तो रहेगा, इसमें कोई तो मत। यह त्रिकोण हो गया हमारा।
कैसी धरती, कौन से ग्रह बैठते हैं, ये सब चीजें हम लोग अर्थ त्रिकोण में ही। अब धर्म अर्थ हो गया, ये 2 त्रिकोण हो गए। अब आप देखिए धर्म एवं अर्थ के बाद क्या आता है, काम त्रिकोण। धर्म अर्थ के बाद क्या आता है, ये काम त्रिकोण है। आप देखिए सबसे पहला त्रिकोण प्रथम भाव से प्रारंभ हुआ था, था। दूसरा त्रिकोण दशम भाव का, दशम भाव मुख्य भाव का। तीसरा त्रिकोण आप देखिए काम अर्थात सप्तम भाव, काम अर्थात हमारी कामनाएं। आप देखिए आप लोग सिंगल अगर हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप लोग रह सकते हैं, 2 या 3 मित्र एक साथ भी रह सकते हैं, गंदगी में भी रह सकते हैं, कमी में भी रह सकते हैं, पैसा कम है तो भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जैसे ही आपका विवाह जारी होता है आप बढ़ने लगती है, भाई अब पत्नी आ जाती है तो आप देखिए पत्नी मतलब अब टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, सारे विषय वस्तु चाहिए, सारे विषय वस्तु आपको चाहिए। तो मतलब सब कुछ चाहिए, क्यों? क्योंकि अब आपकी कामना है। तो काम का मुख्य भाव, जैसे केंद्र में आप देखिए धर्म का मुख्य भाव कौन सा है, लग्न। अर्थ का मुख्य भाव दशम, काम का मुख्य भाव सप्तम। अब जैसे आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, पढ़ाई लिखाई करने के बाद पैसा भी कमा लिया, अब आप देखिए पैसा कमाकर करेंगे क्या, पैसा कमाकर जैसे जैसे आप पैसा कमाने लगते हैं वैसे वैसे आपकी कामनाएं बढ़ने लगती हैं। भाई घर में आप देखिए अभी छोटा घर है, अब बड़ा घर ले लें, अब 2 BHK ले लें, 2 BHK है 3 BHK ले लें, अब उसके बाद बंगलो ले लें, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी ले लें। अब घूमने अगर हम लोग आस पड़ोस अपने स्टेट में जाते हैं, आप दूसरे स्टेट में जाएंगे, फिर विदेश घूमने जाएंगे, फिर ये करेंगे। मतलब कामनाएं जो हमारी है प्रतिदिन वो बढ़ने ही लगती है, कामनाओं का हमारा कोई अंत नहीं है। तो और उस धन का भी अर्थ का भी प्रयोग कब है, तो भाई आप सबको पता है कि जो धन की है, धन की 3 गति होती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। धन की 3 गति होती है, सबसे उत्तम गति होती है दान। अकेले की जो कमाया पूरा ही दान करते हैं, अपने लिए भी रखें। आप देखिए सबसे उत्तम गति धन की होती है दान। अगर दान ना कर पाए उतना हृदय ईश्वर ने अगर नहीं दिया है तो भोग, अर्थात उस धन का भोग करें, अपने ऊपर खूब खर्चा करें, अपना खाए पिए ऐश आराम करें इत्यादि, ठीक है। और तीसरी अंतिम गति है नाश। अगर आपने ना दान किया है ना भोग कर पाए हैं तो अंतिम नाश तो हो ही जाता है। तो आप ये देखिए ये जो तीसरी वाली गति है अर्थात ये काम है। सप्तम भाव आपने देखिए किस चीज का है, सप्तम भाव हमारी कामनाओं का है। सबसे पहले पत्नी आती है तो पत्नी स्त्री से हमारी कामनाएं शुरू होती है। अब आप देखिए ये भाव का त्रिकोण कहाँ बनेगा, 3, 7, 11। आप लोगों ने जो अग्नि पृथ्वी वायु जल ये तत्व राशि याद की थी, अग्नि तत्व कौन से होते हैं, 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व 2, 2, 6, 10, वायु तत्व 3, 7, 11, जल तत्व 4, 8, 12। तो वही ये मोक्ष त्रिकोण, सॉरी काम त्रिकोण, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये त्रिकोण भी है। अब आप देखिए सप्तम भाव कामना का है, इसके साथ साथ तृतीय भाव से तो हमारी कामनाएं शुरू होती हैं। जब हम 5 से 10 वर्ष के होते हैं, तृतीय भाव में हमने क्या पढ़ा था, महत्वाकांक्षाएं, अर्थात हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या है, हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या है, ठीक है। और आप ये देखिए हमारी महत्वाकांक्षा क्या कैसे रहेगी। अब आप ये देखिए जो तृतीय भाव हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं सब चीजें, तो तीसरा ही से ही हमारी मतलब हमें गाड़ी चाहिए, खिलौना में बड़ी गाड़ी चाहिए, चाहे हम मांगने लगते हैं। फिर सप्तम भाव हो गया, सप्तम भाव के बाद आप देखिए हमारी मनोकामना का जो भाव है वो संपूर्ण मनोकामना, हमने आपको बताया था एकादश भाव, अर्थात आप देखिए संपूर्ण मनोकामना वाला भाव, संपूर्ण इच्छा पूर्ति वाला भाव जो है वो कौन सा भाव है, वो एकादश वाला भाव है। संपूर्ण आप देखिए मनोकामना वाला जो भाव है, संपूर्ण हमारी हर प्रकार की जो इच्छा पूर्ति वाला भाव है, कौन सा भाव है, वो एकादश भाव, सबको पता है। तो आप देखिए ये काम त्रिकोण भी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीनों मतलब जो चीज आप स्वयं देखना, जैसे जो चीज हमने लग्न से देखा वो लगभग कुछ चीजें पंचम से भी सिमिलर है ना, वो चीज कुछ चीजें नवम से भी हम देखते हैं। जो अर्थ में देखा जो दशम से देख रहे हो द्वितीय से भी है, थोड़ा षष्ठ से भी मिलती जुलती है। तो वो तीनों मतलब इस प्रकार से भाई भाई आप ये समझ। तो जो चीज आप द्वितीय से हम देख रहे हैं वो चीज सप्तम से भी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है, एकादशी भी वही कामना से संबंधित। तो आप देखिए तीनों की दशा चलती है हमारे जीवन में, तो हमारी कामनाएं, और अगर इनके स्वामी मजबूत होते हैं तो हमारी कामनाएं मजबूत होती हैं, अर्थात कामनाएं पूरी होती है। अर्थात हमें ये चाहिए ये मिल गया, ये चाहिए ये मिल गया, ये चाहिए ये मिल गया, और हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। जैसे कई बार आपने देखी कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पास पैसा खूब है लेकिन उनको नहीं इच्छा, उनको मतलब घूमने फिरने में, विदेश घूमने में, पार्टी करने में, मूवी देखने में उनको आनंद की नहीं होती है, उनको शौक करने में आनंद की